बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ नवाज शरीफ साहब की डील की अंदर की पक्की खबर मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत से लोगों को इसमें शायद हैरानी हो कि जी ये कैसे हो सकता है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कोई डील कर ली है, नई डील कोई सामने आ गई है। तो जनाब ये सब सच है और सुनिए, और हैरान अगर आप हो रहे हैं तो फिर मैं आपको माजी में भी ले जाऊंगा कि ये डील पहले नवाज शरीफ साहब ने किस तरह की थी और अब डील क्या हुई है और क्या वजह है कि इस वक्त नून शीन इनकी लड़ाई चल रही है। पहली चीज़ तो ये कि ये शायद आपको ख़बरों में भी मिल गया हो, अखबारात में भी ये चीज़ चल रही है और मुख्तलिफ़ जगहों पर ये शाया हुई है कि अब ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा को अहम ओहदा दिया जाएगा। ये खबर छप चुकी है। अब हैरान भी हो सकते हैं इस पर और ज़्यादा कि जी मरीम नवाज साहिबा तो जहाँ गई वहाँ पर शिकस्त हुई। यानी अभी उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन चलाई, बदतरीन शिकस्त कभी नहीं तारीख में हुआ कि नून लीग हुकूमत में होते हुए ज़िमनी इलेक्शन हार जाए, वो हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में मरीम साहब ने कैंपेन चलाई, हारे। आज़ाद कश्मीर कैंपेन चलाई, हारे। लेकिन फिर भी मरीम साहबा ने तो ये कहा कि जी मेरा क्या कसूर है, तो नवाज शरीफ साहब की वो बेटी हैं। अब मरीम साहिबा को कहा जा रहा है कि जी चेयरपर्सन बना दिया जाए, यानी शहबाज शरीफ साहब को, चचा को फारिग करें और असल बागडोर आ जाए मरीम साहबा के पास। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब की डील का मामला भी डिस्कस हुआ है कि अब क्या नवाज शरीफ साहब वो डील तोड़ेंगे। वो डील क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। हुआ ये कि जब ये सारी हुकूमत दी जा रही थी और ये रजीम चेंज सारा कुछ हो रहा था, तो फिर उस वक्त ये डील हुई थी कि जी हुकूमत तो आपको मिल जाएगी। तो बड़े घर से ये सारी डील शील जिस तरह से हो रही थी कि जी हुकूमत तो आपको मिल रही है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि मियां नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले, जनरल इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। मियां नवाज शरीफ इलेक्शन, जनरल इलेक्शन से पहले वापस नहीं आएंगे, एक बात। दूसरा पॉइंट यह था इस डील का कि उनके खिलाफ केसेस भी फौरी तौर पर खत्म नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ज्यादा बदनामी होगी कि जी ये क्या इतनी तेजी से सारा कुछ कैसे खत्म हो रहा है। तो लिहाजा ये इस चीज का, ये इस डील का हिस्सा था। हुकूमत मिल रही है, बदले में यह है कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे जनरल इलेक्शन से पहले और उनके केसेस भी फौरी तौर पर खत्म नहीं किए जाएंगे। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि एक ये भी वजह है कि चूंकि जनरल इलेक्शन जब अनाउंस होंगे तो नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं। तो अब उस चीज का इंतजार हो रहा है, नून लीग के लंदन वाले कैंप से या मरियम कैंप से इस चीज की कोशिश है कि हां जनरल इलेक्शन जल्दी करवा लिए जाएं। निजम सेठी साहब अब प्रोग्राम्स में कहने लगे हैं जी फौरी इलेक्शन कराओ, फौरी इलेक्शन करवाओ। इसलिए कि अब एक मीटिंग हुई जिसमें शामिल थे मियां जवेद लतीफ़, शाहिद खाकान अब्बासी, इरफान सिद्दीकी साहब। अब ये लोग शामिल थे उस मीटिंग में और उसमें ये चीज़ डिसाइड हुई थी कि या तो मरियम साहब को चेयरपर्सन बनाया जाए, ये हमजा तो फारिग हो गया, शहबाज शरीफ फारिग हो गए, इनसे कुछ नहीं बना, इनको छोड़ें, अब मरियम को सारा कुछ दें। और ये भी है कि शायद वही वोट को इज्जत दो, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी पर शायद हम वापस आए, लेकिन अब इतनी तेजी से वापस भी नहीं आया जा रहा। बहरहाल अब एक तरफ ये और दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब वापस आए। अगर मरियम चेयरपर्सन नहीं बन सकती और कोई हल नहीं है फिलहाल, तो यह कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ सकते तो फिर उनको बनाएं, और अगर ये बात नहीं मानी जाती तो नवाज शरीफ वापस आ जाएं, क्योंकि फिर तो शहबाज शरीफ, हमजा के पास कोई चारा नहीं रहेगा, फिर नवाज शरीफ सब चीजें देखेंगे। अब यही वजह है कि शहबाज शरीफ ज्यादा जरदारी साहब की सुन रहे हैं कि जनाब वो रहने ही दें, हम यहां पर इलेक्शन डिले करें ताकि भाई साहब जब आ गए तो फिर उनकी चलेगी। तो एक रीज़न ये भी है कि वो अपने इक़्तिदार को, कि बेटा है, मैं हूँ, तो चलो मैं तो चलाता रहूँ जितना अरसा हो सकता है, भाई को ना आने दिया जाए, क्योंकि ये डील का हिस्सा है। और आप ये भी देखिए कि ये डील कितनी ज़बरदस्त है और क्यों नवाज शरीफ साहब इस चीज़ माने। एक तो ये कहा गया कि जी वरना तो हमारी अगली दफ़ा भी बारी नहीं आएगी। दूसरा ये कि शहबाज शरीफ ही वो थे जिन्होंने ये डील करवा के नवाज शरीफ को यहाँ से निकलवाया था। वो प्लेटलेट्स गिराने वाले, वो सारा मामला शहबाज शरीफ ही थे, ज़मानत भी दी और सारा कुछ किया। और आप शहबाज शरीफ साहब के बेटे, छोटे बेटे सलमान शहबाज, जो बाहर हैं, मफरूर हैं, भागे हुए हैं, लेकिन जब वो इंटरनेशनल कोई दौरे पर जाते हैं शहबाज शरीफ साहब तो वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया था गेम चेंजर का कि ये है, शहबाज शरीफ साहब ने काम दिखा दिया। तो डीलिंग में हमेशा शहबाज शरीफ आगे होते थे, तो उनको ये सिला भी तो मिलना था। वो जरदारी साहब ये सारे आगे हुए और ये सारा रजीम चेंज और सब हुआ। शुरू में नवाज शरीफ साहब इतना नहीं चाहते थे, लेकिन खुद अब सीनियर साहबी एजाज सईद साहब ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये जुर्म किया और इन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया बेचा है बाकायदा। ये डील की फरोख्त किया इन्होंने अपने नजरिए को, जो इन्होंने नया नया नजरिया बनाया था, और ये हमेशा होता है, अगली दफा फिर हो जाएगा, ये कोई मसला नहीं है। जहां जो फिट होगा, जब इनको हुकूमत नजर आएगी तो फिर ये दोबारा नजरियाती हो जाएंगे। तो खैर बहुत कुछ चलता रहता है।
अब आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब अब परेशान हैं, उनकी बात चल नहीं रही, वो अब प्रेशर डलवा रहे हैं। इसी तरह से कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावेद लतीफ़ से करवा दी, कभी किसी से करवा दी, कभी ख्वाजा साद रफ़ीक से कह दिया कि इसहाक डार के लिए ट्वीट कर दो, बड़ा ज़बरदस्त है, आए और ये करें। लेकिन अब मसला ये हुआ, इसहाक डार सब आते आते फिर रुक गए और जुलाई के आखिर में उन्होंने वाज़े कहा था कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं आऊँगा, कि चलो एक इन नवाज शरीफ के आने से पहले ज़रा चेक भी हो जाएगा, काफ़ी हद तक हम संभाल भी लेंगे। लेकिन वो हुआ ये कि ज़िमनी इलेक्शन में इतनी बदतरीन हार हुई कि साथ ही इसहाक डार साहब को डॉक्टरों ने कह दिया ना 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 अब ना जाइएगा। वो जब डॉक्टर इधर देखते हैं, वो माहौल यहाँ पॉलिटिकल माहौल देख कर ही करते हैं। तो इसमें अब ये भी बात आ जाती है कि उनके 3-4 ऑपरेशन होने हैं नवाज शरीफ साहब के, तो अभी तक तो एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ। ये शाहिद खान अब्बासी साहब बार बार कह चुके हैं कि नहीं जी उनके ऑपरेशन होने हैं, 3-4 ऑपरेशन होने हैं। लेकिन फिर भी मरीम साहबा कहती नहीं आज मुझे आप जमानत दे दें, आज आ जाएंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब भी कहते हैं जी वो आएंगे, अपने वक्त पर आएंगे। राना सनाउल्लाह दीगर कहते हैं जी वो बिल्कुल आएंगे, कैंपेन वो लीड करेंगे, आएंगे। भाई आप ये कैसे कह सकते हैं कैंपेन? वो तो डॉक्टर इजाजत देंगे, कब उनका ऑपरेशन होता है तभी है। लेकिन उनको पता है कि जब इलेक्शन अनाउंस होंगे या उनके कैंपेन होगी, नवाज शरीफ से वापस आएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये सब ऐसे ही प्लेटलेट्स गिरना, ये इलाज वो इलाज, ये सब देख रहे ना, या तो एक तरफ की बात करें। तो अब बिल्कुल उस तरह से जिस तरह ये सऊदी अरब गए थे लिख कर देकर 10 साल के लिए कि जी हम सियासत में वापस नहीं आएंगे, आप जाने दें, सारे केसेस हमारे खत्म कर दें, कन्विक्शन हो चुकी थी, जेलें हो चुकी थी, वहां से निकले और वो गए। तो ये हमेशा डील करके इक़्तिदार में आने की कोशिश करते हैं। इक़्तिदार से जब निकल जाते हैं तो जान बचाने के लिए, केसेस खत्म करने के लिए तब भी डील करते हैं। तो यही डीलें होती रहती हैं। अब यही वजह है कि इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि अब अगर कोई डील मजीद होती है इनको इक़्तिदार देने के लिए और अवाम के मैंडेट के खिलाफ जाया जाता है तो फिर ये बात अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हालात मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो इमरान खान साहब मुसलसल प्रेशर रखे हुए हैं। तो ये डीलिंग शीलिंग का जो चक्कर है ना, ये हमेशा से रहा है। और जब एक शख्स को एक आदत पड़ जाए, या वो सियासत का अंदाज ही है जो आप देख रहे हैं, हमारी सियासत को खरीदो फरोख्त और ये सब कुछ जिस तरह भी होता है, तो ये जब आपको एक दफ़ा आदत पड़ जाए सियासत में डील के तहत आने की, अंपायर साथ मिलाकर खेलने की, तो फिर आप वैसे नहीं खेल सकते। एक प्लेयर है, एक टीम है जिसको आदत पड़ गई मैच फिक्स करने की, तो उसके बगैर खेल ही नहीं सकेगी, उसके लिए मुश्किल है। तो जब वो नहीं फिक्स हो पाता तो वो फिर बाहर जाते हैं, जब मैच से तो वहाँ पर फिक्स कर लेते हैं बाहर जाना, और फिर फिक्स कर लेते हैं जी मैं पहले आ जाऊँगा। और मज़े की बात यह है कि इसी तरह की डील उन्होंने पहले भी की थी कि जनाब जब जनरल इलेक्शन होंगे तब मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, लेकिन वो उससे पहले वापस आ गए थे और वो डील तोड़ी थी। और ये कहते रहे नहीं हमारा कोई डील कोई इस तरह से नहीं हुई। लेकिन फिर सऊदी हुकूमत की तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट आई कि जनाब इन्होंने लिख कर मुआहदा किया हुआ है, साइन किए हुए हैं, हम गारंटर हैं उसमें। सऊदी अरब उसमें गारंटर था कि जनाब ये सियासत में नहीं आएंगे, ये बाहर बैठ के भी फिर सियासत करते रहे, फिर यहाँ भी पहले आ गए जब इनको नजर आया कि मुशर्रफ के इक़्तिदार का सूरज तो गुरूब हो रहा है। तो ये हमेशा डीलिंग वीलिंग होती है। तो ये अंदर की मैंने आपको खबर बताई है कि ये सारी डीलिंग शीलिंग हुई है। और आप देख लीजिए, ये सीनियर साहब साजिद साहब, उन्होंने ये समी साहब के प्रोग्राम में ये सारी चीज़ डिस्कस की है। वहाँ पर सीनियर साफ़ी बैठे हुए वो सब डिस्कस कर रहे थे कि ये सब नज़रियात, ये वो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियाँ, फ़लाँ हो गया फ़लाँ, ये सब ऐसे ही है। ये हर वक्त डील के चक्कर में होते हैं कि इक़्तिदार में आने के लिए किस तरह से डील करनी है, और अगर इक़्तिदार से निकाले जाएँ तो फिर अपने आप को बचाने के लिए किस तरह से डील करनी है। इमरान खान साहब इसलिए तो कह रहे हैं कि हम हुकूमत में थे, लेकिन हमसे लोग कहते थे कि जनाब इनके तो केसेस का फैसला ही नहीं हो रहा, हम बेबस थे, जिन्होंने इनको सजाएं देनी थी वो होने नहीं देते थे, वो डील कर चुके थे, तो डील शील हो चुकी थी जनाब। ये सारी कहानी है। अब इक़्तिदार में आने के लिए डील हुई, अब वापस आने के लिए डील वाला मामला जो है ना वो फंसा हुआ है। इलेक्शन में भी फिर ये डील करके कोशिश करेंगे कि हम जीते। ये डीलिंग के साथ ही इलेक्शन कब तक मुल्क में चलते रहेंगे? क्या इमरान खान साहब जिस तरह तारीख को देखते हुए बिल्कुल बदल के रख रहे हैं, वो तब्दीली कहते हैं ना, आने रही आ गई है, तो चीज़ों को तब्दील कर रहे हैं। तारीख में कभी ऐसे हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म निकाला जाए और इतनी ज़्यादा उसके साथ सपोर्ट हो जाए और 3-4 महीने में वो माहौल बन जाए कि जनाब अब तो इक़्तिदार ऐसे है कि जो इमरान खान के पास है, इक़्तिदार से बाहर होते हुए भी फैसले वो उसके हाथ में हैं। तो ये कभी नहीं हुआ। तो क्या वो इसको बदल सकेंगे? ये डीलिंग की सियासत को इमरान खान साहब हमेशा के लिए दफन कर सकेंगे? ये जब जनरल इलेक्शन होंगे तो उनमें ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।